इस वक्त हमें आईटी एक्सपर्ट हैं कासिम रामे साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया कासिम साहब आपके वक्त के लिए। कासिम साहब, पहला तो बेसिक सवाल मेरा वही है जो मैं सभी अपने मेहमानों से कर रही हूँ, कितने मुतमईन हैं आप आज के बजट को लेकर? क्या लग रहा है, रिलीफ मिलेगा या फिर तकलीफ का बाइस ही होगा ये बजट भी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक्चुअली जब तक जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर जो है वो अगर हमारा कहते स्टेबल नहीं है, वो एज पर द लॉ नहीं है, आई एम सॉरी टू से, तो तब तक ना हमारे इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने का कोई ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस नहीं है। अच्छा अब हम लोग चूँकि आईटी सेक्टर से हैं, आईटी सेक्टर के अंदर अभी आप देखें कि दो के वी हैव द टैक्स हॉलीडे फॉर 2024, 2025 एंड 2026, राइट? लेकिन हमें नहीं पता कि आगे पॉलिसी के क्या होनी है। वी वर टोल्ड कि भाई 10 साल के लिए टैक्स हॉलीडे होगी, लेकिन एक न्यू गवर्नमेंट आती है, वो आके अपनी पॉलिसी दे देती है, एक गवर्नमेंट अचानक से चेंज हो जाती है, उसकी कोई और कहते पॉलिसी चल रही होती है, जिस मर्जी गवर्नमेंट को लेकर आए, लेकिन हमें चाहिए सस्टेनेबिलिटी चाहिए। अच्छा अब क्या है कि इस वक्त अगर हम मैं इधर बात करूंगा आईटी सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईटी सेक्टर जो है ना, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट बिल नहीं बढ़ाती, राइट? और ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके लिए आपको बड़ी बड़ी मशीन्स, कारखाने, सेटअप्स, ये चीज़ें नहीं चाहिए होती। इसके लिए आपको ट्रेन्ड रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो एक सर्टन सेट ऑफ स्किल्स के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, कोई आईटी इनेबल सर्विस को कहते बिल्ड करते हैं, ई कॉमर्स करते हैं, और उसके बाद अपनी उस सर्विस को एक्सपोर्ट करते हैं, राइट? और ये जो एक्सपोर्ट होती है, ये खासी हाई वैल्यू एक्सपोर्ट होती है। यानी कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे पाकिस्तान में 1 लाख रुपए का अगर सेल करता हूँ, वही सॉफ्टवेयर यूएस के अंदर मैं 5 मिलियन रुपीस का सेल कर सकता हूँ, राइट? तो हमारे सेक्टर के अंदर इस वक्त जो सबसे कहते हैं मेन चीज़ है, ख़ास तौर पे छोटी कहते हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए, या जो हमारे कहते हैं फ्रीलांसर्स हैं, क्योंकि अगर हम कहते हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज की अगर हम कहते हैं बात करें तो ये अराउंड कोई 6000 सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं कहते हैं पाकिस्तान में, ऑल ओवर दी पाकिस्तान, इंक्लूडिंग अभी जो बिल्कुल अभी की बात है कि आप लोगों के लिए एक बाकायदा अच्छी खबर मैं तो समझती हूँ, लेकिन आप ज़ाहिर इसकी डेप्थ में जाके बता सकते हैं कि वाकई ये अच्छी खबर है या फिर नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सच 5 अरब डॉलर्स तक जो बरामदात हैं उनको बढ़ाने की बात हो रही है, ख़ास तौर पे आईटी सेक्टर को फोकस किया गया है। जो नौजवान हैं उनके जो बिज़नेस स्टार्टअप्स हैं उनके लिए उनको फ़ंड्स दिए जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग्स कराई जाएंगी, तिजारत करेंगे, कारोबार करेंगे, उसमें रियायत देने की तजवीज़ भी है। तो व्हाट डू यू थिंक सो? हम लोग वैसे तो आईटी में फ़िलहाल बाकी दुनिया की निस्बत काफ़ी पीछे हैं, लेकिन ये चीज़ें कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हैं? देखिए आप, अगर हमें इस चीज़ की श्योरिटी दे दी जाए कि ये जो आज कहते तजावीज़ दी गई हैं ये अगले 10 साल तक ये चलेंगी, या ये इसी फ्लो में आगे कहते बेहतर होंगी, तो फिर तो ये बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर हमें नहीं पता कि अगले साल क्या होना है, तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड कि एक फॉरेन इन्वेस्टर अगर कोई हो, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर जैकब हैं फ्रॉम द यूएसए, ही वांट्स टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर विद मी, ठीक हो गया, और वो ये कहते हैं कि जी मैं $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करता हूँ आपके साथ, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो कहते हैं कि जी मैं आपके साथ करता हूँ, और आप एक्स अमाउंट ऑफ एम्प्लॉइज़ रखें और इस तरह का कहते हैं टैलेंट पूल मैनेज करें, और उसके बाद आप इस वाले सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के ऊपर कहते हैं काम करना शुरू करें। अब जो हमारी फिजिबिलिटी बननी है वो तो बननी है इस चीज़ के ऊपर कि हमारे पास जो हुकूमत के जो तजावीज़ हैं या जो स्टेप्स हैं उनकी कहते हैं कॉन्टीन्यूटी कितनी सही, राइट? हम अगर आज के ऊपर अपनी फिजिबिलिटी बनाते हैं तो जैकब विल बी एक्साइटेड कि ज़बरदस्त है, टैक्स हॉलीडे है, विद होल्डिंग टैक्स हमें पड़ता है 0.25%। लेकिन अगर आज से 6 माह के बाद, 1 साल के बाद अचानक से गवर्नमेंट कहते चेंज हो जाती है, या इनकी कहते हैं कंसिस्टेंसी कहते नहीं रहती, तो जैकब ने पता क्या करना है, आईटी के अंदर चूंकि आपके कोई बहुत बड़ी मशीनरी नहीं लगी होती या कोई और चीज़ें नहीं लगी होती, उसने ना सिंपली अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर पुल कर लेनी है। जैसे कि पिछले 2 सालों के अंदर हमारे पे आईटी में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के अंदर पुल बैक हुई है। तो हमें चाहिए कंसिस्टेंसी, बट वी कैन अश्योर यू, अभी जैसे आपने बताया कि आईटी एक्सपोर्ट्स को कहते हैं $5 बिलियन तक कहते लेकर जाना है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगले 10 सालों के अंदर ना हम इसको 10 टाइम्स बढ़ा सकते हैं, सिर्फ
लेकिन आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, फिर ही मुमकिन है तभी इन पॉलिसीज को। और एक चीज यहाँ पे कहते हैं, मैं और भी कहते हैं बता दूं कि जो हमारी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स है ना, ये हमारी आईटी इनेबल सर्विसेज की एक्सपोर्ट है। एक तो है कि 6000 सॉफ्टवेयर कंपनीज है, ये तकरीबन कोई 5800 कंपनीज है, और एक है फ्रीलांसर जो कि बहुत बड़ा पूल है। यानी कि इस वक्त हम दुनिया में 4th लार्जेस्ट कंट्री है जो कि फ्रीलांसिंग सर्विसेज देता है। और अभी तक जो फ्रीलांसर है ना, उसके पास एक चीज होती है, वो होता है टाइम। वो अपने टाइम को कन्वर्ट कर रहा होता है सर्विसेज और फिर डॉलर्स के अंदर। ठीक है। अगर हम अपने फ्रीलांसर को किसी भी टाइम अगर हमने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स के अंदर डाल दिया कि भाई तुम्हारा टैक्सेशन इस तरीके से, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जाहिर है फिर वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। टाइम जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, आप मेरे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।